महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जन्म जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय माली सैनी जागरण मंच द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती सुजान देसर के सामुदायिक भवन में मनाई। इस जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टरों द्वारा अलग अलग बीमारियों की जांच रोगियों की गई। इस कार्यक्रम में मंच के संयोजक अहमद कच्छावा आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में मदन गोपाल मेघवाल, रमेश दवे, सिटी मजिस्ट्रेट यशपाल गहलोत, नरसिंह भाटी, अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पधार कर ज्योतिबा फुले के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मानवेंद्र, डॉक्टर रेणुदत्त, डॉक्टर कैलाश, डॉक्टर कन्हैयालाल कच्छावा, डॉक्टर बिश्नोई, डॉक्टर पुष्पा, जिन्होंने रोगियों की जांच कर उनको परामर्श दिया और दवाइयों और जांच के लिए बताया ताकि रोगियों को उनकी चिकित्सा दिया जा सके। डॉक्टर कन्हैयालाल और नरसिंह भाटी ने ज्योतिबा फुले के बारे में बताया और कहा उनकी बातों को अमल करना चाहिए। वो मंच बनाए जवाहरलाल जी ताक साहब जो और उनकी जो पूरी टीम है वो सवित्री भाई की कोचिंग चल रही है, निःशुल्क उसके सूत्रधार है और सभी आए हुए डॉक्टर से भी मिलना निवेदन एक बार के लिए वो भी आए और एक बार 5 मिनट समय दे बाहर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यक्रम को अतिथि आ चुके हैं, तो एक बार सेवाएं रोक करके डॉक्टर सुनीता गोयल प्रोफेसर उनसे भी निवेदन मंच बनाए और सभी डॉक्टर्स सभी महानुभाव डॉक्टर जो बैठे हैं सेवाएं दे निःशुल्क उनका के क्षेत्र में जो नाम इतना बड़ा क्यों है और क्यों आज जो 199 साल बाद भी हम उनको इतना याद करते हैं। आज जैसे हम अपने बच्चे को या कहीं पर भी शिक्षित होने की बातचीत करते हैं तो सामान्यतः इस तरह की बात आती है कि भाई साहब हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, गरीब है इसलिए हम नहीं पढ़ सकते, हम कोई बड़े स्कूल के अंदर नहीं भेज सकते बच्चे को इसलिए हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता, कोई बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता, कोई बड़े कॉलेज में नहीं जा सकता। आज ज़्यादातर जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में बातें करते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि अगर हमारे पास में संसाधन नहीं है तो हमारा जो बच्चा है या हम शिक्षित नहीं हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने आज से 200 साल के करीब वहाँ उस समय का क्या समाज का स्ट्रक्चर रहा होगा, किस तरह का माहौल रहा होगा, एकदम संसाधन विहीन एक परिवार के अंदर जन्म लेकर जो आज की जो धारणा है 200 साल बाद भी जो धारणाएं बनी है उन धारणाओं को उस समय तोड़कर एक तो खुद को शिक्षित किया, अपनी पत्नी को शिक्षित किया और समाज के अंदर शिक्षा का संदेश फैलाया। मतलब जो चीज़ एकदम असंभव सी लगती थी कि ये कुछ हो ही नहीं सकता इस तरह का, उस असंभव को संभव करके दिखाया। यही चीज़ उनको मानव से महामानव बनाती है, उनको आत्मा से महात्मा बनाती है। युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं ये कहूँगा कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जो संदेश है कि शिक्षित बने, शिक्षा हमें अज्ञानता से दूर करती है, शिक्षा हमें भेदभाव से दूर करती है, शिक्षा हमें शोषण से दूर करती है, शिक्षा हमें कमजोरी से दूर करती है। और अगर हम शिक्षित होते हैं, अंधकार से दूर होते हैं, हम मजबूत होते हैं, तो हम नशे से दूर रहते हैं। समाज की जो आज हमारे बीकानेर के अंदर जो नशा जो इतना ज़्यादा फैल रहा है कि हर जो छोटा बच्चा है 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, ये नशे के दलदल के अंदर फैलता जा रहा है। और ये जो फैलना है ये तभी रुकेगा जब हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जो कॉन्शियस है उस कॉन्शियस के साथ में कनेक्ट होते हैं, उसके साथ में जुड़ते हैं। आपका नाम? डॉक्टर कन्हैयालाल कच्छावा, मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ। ज्योतिबा फुले का ये पैगाम